केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दरअसल जब सरकार का कोई भी मंत्री, नेता, विधायक या कोई भी होता है तो वो इंटरव्यू देता है तो केवल अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन नितिन गडकरी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं, चाहे वो गलत उनकी ही सरकार में हो रहा हो। और अब एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया है। दरअसल नितिन गडकरी ने कल यानी कि 29 फरवरी को एक इंटरव्यू दिया लल्लन टॉप को। इस इंटरव्यू में उन्होंने वैसे तो तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन एक इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे तमाम विपक्षी नेता भी शेयर कर रहे हैं। वीडियो में नितिन गडकरी क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। नितिन गडकरी कहते हैं कि आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी है। इसका कारण ये है कि अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल नहीं है, किसानों की फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते, इसीलिए सब दुखी हैं। ये नितिन गडकरी ने बयान दिया है अपने इंटरव्यू में। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी सरकार का मंत्री अपनी ही सरकार पर इस तरह से सवाल उठा सकता है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी के बयानों की चर्चा हो रही है। इससे पहले भी वो कई बयान ऐसे दे चुके हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। अभी तो ये बयान इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि इसे हर विपक्षी नेता शेयर कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और तमाम जो है लोगों द्वारा ये शेयर किया जा रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि नितिन गडकरी के अलावा इस तरह की हिमाकत कोई नहीं कर सकता कि वो अपनी ही सरकार में रहकर इस तरह बोल सके कि इतनी सारी चीजों की समस्या है। और जैसा कि मैंने कहा कि नितिन गडकरी पहले भी कई सारे ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर हलचल मच चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एक बार मेरे सामने बीजेपी प्रपोजल लेकर आई थी कि आपके बेटे को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा था कि ठीक है, उसको बना दो, लेकिन मैं रिजाइन कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जब तक हूं तब तक मेरे परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बताया जाता है कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे भाषण दो, मुझे तो लिखकर भी दिया जाता है, जैसे कि सरकार के हर नेता को लिखकर दिया जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन मैं वही बोलता हूं जो मेरा मन करता है, मैं पढ़ा हुआ कभी नहीं बोलता। तो ये जो है बातें केवल और केवल नितिन गडकरी ही कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने, आपको याद होगा, पिछले साल एक बयान दिया था कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। उनका ये बयान भी खूब वायरल हुआ था और कहा जा रहा था कि वो अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार में आपने देखा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं उन्हें जो है प्रमोट कर दिया जाता है, उन्हें तो उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, जैसे कि नितिन गडकरी। और इसके अलावा उन्होंने, आपको याद होगा कि बयान दिया था कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। उनका ये बयान भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और इसको भी जो है मोदी सरकार से ही जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले बयान दिया था कि मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने के तैयार नहीं हूं। तो ये जो है नितिन गडकरी हैं और ये तमाम इस तरह के बयान देते रहते हैं कि मैं किसी को मक्खन नहीं लगा सकता राजनीति में रहने के लिए, भले ही मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और जुलाई 2022 में भी उन्होंने एक बयान दिया था और राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या गडकरी राजनीति छोड़ने की सोच रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति का मतलब समझने की जरूरत है, क्या ये समाज की भलाई के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए। आज की राजनीति सिर्फ ऐसे ही हो चुकी है कि केवल सत्ता पाने की राजनीति है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीति के अलावा जिंदगी में और चीजें हैं जो की जानी चाहिए। और तब बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाई गई थी कि नितिन गडकरी जो है क्या वो राजनीति छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और 2022 के अगस्त में ही नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि मौजूदा सरकार फैसले लेने में काफी देर करती है। तो इस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हालिया बयानों को उनके सियासी भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि नितिन गडकरी के हालिया बयान को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनके बीते महीनों में दिए बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी और बीजेपी आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और गडकरी के ऐसे बयान जब भी आते हैं तो हेडलाइन बन जाते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने इस तरह के बयान देने वाले वो इकलौते केंद्रीय
मंत्री हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं होती। और गडकरी और गुजरात लॉबी यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कैसे संबंध है, इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है। वो तो शुक्र है कि नितिन गडकरी की डोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की ओर से काफी मजबूत है और मोदी जी कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन भाजपा की कमान अभी भी आरएसएस के हाथ में है। और यही वजह है कि गुजरात लॉबी के लाख नाराजगी के बावजूद नितिन गडकरी अभी भी सरकार के एक अहम स्तंभ बने हुए हैं। हालांकि गडकरी के भविष्य को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं, तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि मोदी जी ने गडकरी को साइड लाइन करना शुरू कर दिया है। इसकी एक झलक पिछले साल तब देखने को मिली थी जब गडकरी को भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इससे ये तो जाहिर हो गया था कि गुजरात लॉबी अपने शासन में गडकरी को और बर्दाश्त करने की मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल गडकरी से गुजरात लॉबी की नाराजगी की वजह सिर्फ यही है कि मोदी जी और शाह को सच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और वो चाहे उनकी कार्यशैली को लेकर हो या फिर देश के बदतर हालातों को लेकर। और गडकरी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो समय समय पर अपनी ही सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। गडकरी कई बार सार्वजनिक मंचों से भी साहिब की सरकार और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। अब भला कोई भी लगातार मोदी जी पर सवाल उठाए तो ये तो किसी भी कीमत पर उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि गडकरी भाजपा की गुजरात लॉबी को अब खटकने लगे हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं और उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन भी किया जा रहा है। और इसी वजह से अक्सर ये कयास लगाए जाते रहते हैं कि गडकरी को संभवतः 2024 के लोकसभा चुनावों में टिकट ना दिया जाए और वो मार्गदर्शक मंडल के नए सदस्य बन जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो कहा जा रहा है कि इस बार 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट सकती है और इस बार नए चेहरों को जगह मिल सकती है। हालांकि ये सभी संभावनाएं हैं और केवल संभावनाओं की बात है, और ये संभावनाएं कितनी सफल होती हैं, कितनी सही साबित होती हैं, ये कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। क्योंकि कल आपने देखा कि किस तरह से बड़ी बैठक हुई है, कार्य समिति की बैठक हुई और उसके बाद तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं सीट बंटवारे को लेकर या फिर टिकटों को लेकर और चुनाव लड़वाने को लेकर, तमाम सांसदों के टिकट काटने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई हैं। और 2 से 4 दिन में ये साफ हो जाएगा कि किसको किसको कहां से टिकट मिल रहा है और बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल आप नितिन गडकरी के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।